My dear student, myself Dr. Rohit Misra from BSB Group of Institution, सड़वा दुकान साहबगंज प्रतापगढ़। आज मैं BSc AG के स्टूडेंट्स को जिनका जो 4th सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं उनका सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर का जो पार्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप एंड लैंडस्केपिंग। ये हॉर्टिकल्चर का पोर्शन है जो इस बार जो है आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना है। तो अभी तक आपने वेजिटेबल क्रॉप्स पढ़ा और फ्रूट क्रॉप्स पढ़ा एक सेमेस्टर में, और इस सेमेस्टर में आपका जो है ऑर्नामेंटल क्रॉप्स के बारे में है, तो जो एक हॉर्टिकल्चर की ही शाखा है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा जो है कि ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स होते क्या हैं, या फिर ऑर्नामेंटल्स जो है किस ब्रांच में ये जो है आते हैं। तो ऑर्नामेंटल्स जो ऐसे पौधे हैं एक प्रकार से ये फ्लोरिकल्चर की ब्रांच है जो जिसमें हम ऑर्नामेंटल क्रॉप्स का अध्ययन करते हैं। जो एक फ्लोरिकल्चर की ब्रांच है जो जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हॉर्टिकल्चर की मुख्य रूप से 4 शाखाएं हैं। पहली शाखा जो है वो वेजिटेबल साइंस यानी ओलेरिकल्चर, इसमें आप सब्जियों का अध्ययन करते हैं। और दूसरी जो है आपकी शाखा है फ्रूट साइंस, इसको आप पोमोलॉजी बोलते हैं, इसमें फलों का उत्पादन एवं उसके प्रबंधन की विधियों का अध्ययन करते हैं। तीसरी शाखा है आपकी फ्लोरिकल्चर, इसमें पुष्प उत्पादन एवं उसके प्रबंधन की विधियों का अध्ययन आप करते हैं। और चौथी शाखा है आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, फल और सब्जियों का कैसे संरक्षण किया जाता है इसका अध्ययन आप करते हैं। तो ये जो है जो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स है ये आपकी फ्लोरिकल्चर की एक शाखा है, यानी पुष्प विज्ञान की जो है एक प्रकार से शाखा है। फ्लोरिकल्चर द इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी पुष्प विज्ञान जो है एक जो है महत्वपूर्ण शाखा है हॉर्टिकल्चर की। तो सर्वप्रथम जो है हम ये जानने का होगा हॉर्टिकल्चर ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स होते क्या हैं। कि ऑर्नामेंटल्स प्लांट जो है एक प्रकार के पुष्प के पौधे ही होते हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो बगीचों और परिदृश्य डिजाइन परियोजनाओं एवं सौंदर्य जो है फूलों पुष्प आपके जो गार्डन्स हैं उनकी सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये पौधे होते हैं जो घर में बगीचों पार्कों आदि की जो है और वातावरण की सुंदरता को जो है वो बढ़ा देते हैं। हमने ये सौंदर्य पर्पज से उगाए जाते हैं, यानी ऑर्नामेंटल्स पर्पज से ये जो है इसकी गार्डनिंग की जाती है। ये जो है इनके जो इस प्रकार के जो ऑर्नामेंटल्स पौधे होते हैं इनके फ्लावर्स लीव्स और जो है अन्य जो है प्रोपोगेटेड मटेरियल जो है तमाम प्रकार के जो है अलग अलग कलर्स में होते हैं, अलग अलग शेप साइज में होते हैं, जिससे ये जो है आपके गार्डन्स की जो है वो सुंदरता को बढ़ा देते हैं। इनके पत्तों की बनावट अलग सी होती है, इनके पौधों की अलग सी बनावट होती है, या फिर इनको कृत्रिम रूप से जो है अलग शेप एंड शेप दिया जाता है, जिसके कारण से ये किसी भी घर की या किसी गार्डन्स की होटल्स की वो जो है जहाँ पर ये उगाए जाते हैं वहाँ की जो है उसके सौंदर्य में जो है वृद्धि कर देते हैं। जिससे और ये क्या करते हैं, जैसे आपके इसका एग्जांपल्स है जैसे कट फ्लावर्स जो होते हैं बगीचों में उगाए जाते हैं, जो एक प्रकार से लैंडस्केप डिज़ाइन जो होती है, जैसे लॉन मेकिंग हो गया और रोड के साइड में लाइन मेकिंग और शेप साइज़ की उसकी सुंदरता को ये जो है बढ़ा देते हैं। और ये एक प्रकार से जैसे अलग अलग आकारों में पार्कों में अलग अलग डिफरेंट साइज़ एंड शेप में जो है उसको परिवर्तित कर देते हैं। जैसे पार्क वगैरह में बेड बनाना, कृत्रिम रूप से विंडोज़ बनाना, या फिर जो है हैंस साइड रोड के जो है वो जो है फेंसिंग टाइप का बनाना। तो ये जो है इस प्रकार से अलग अलग साइज है जिनको कृत्रिम रूप से दिया जाता है, और उसी से जो है ये अलग अलग जो है उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। विभिन्न आकार प्रकार और रंग के साथ सजावटी पौधे की विभिन्न किस्में हैं, जैसे जलवायु के आकार के अनेक जो है क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, टाइप्स ऑफ सॉइल कंडीशन के हिसाब से जो है इनकी कई अलग अलग प्रजातियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो उगाई जाती हैं।
और ये एक प्रकार से जो है लैंडस्केपिंग का कार्य करती हैं, लैंड मार्किंग का कार्य करती हैं और जो है भूमि की सुंदरता को जो है वो बढ़ा देती हैं। देखिए आप जो है कोई भी ऊसर बंजर भूमि हो, लेकिन अगर वहाँ पे पुष्प वाले पौधे लगा दिया जाए और उसको सजावट के रूप में जो है तैयार कर दिया जाए, एक अच्छी बनावट उनको से झाड़ियों की एक अलग से बनावट जो है, श्रब्स की अलग बनावट जो है उसको दे दिया जाए, तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ की गुणवत्ता जो होगी उस क्षेत्र की वो उसमें वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार जो है इसकी आवश्यकता उपयुक्त है। कुछ सजावटी पौधों में जैसे चमकीली रंग के आकार के होते हैं, उनकी पत्तियाँ जो है लाइट कलर में होती हैं, उनकी पत्तियाँ जो है सुई के आकार में होती हैं और पौधों की विविधता के अनुसार बगीचे में जो है अलग शेप एंड साइज में वो परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार सजावटी पौधे किसी भी बगीचे में स्थान पे सबसे अच्छा दृश्य प्रदान करती हैं। जो ये ऑर्नामेंटल्स प्लांट होते हैं ये अलग अलग अपने आकार के कारण, अलग अलग जो है पत्तियों के कलर के कारण, अलग अलग जो है शेप एंड साइज में ये परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण से ये किसी भी जो है परिदृश्य को एक अच्छा सौंदर्य प्रदान करते हैं। खिड़की के रूप में जहाँ उन्हें रखा जाता है, जैसे कुछ ऑर्नामेंटल्स प्लांट है से गुलाब, आर्किड, लिली, कोल्यूस, फर्न आदि जो है वो सजावटी पौधों के रूप में जो है वो उपयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप जैसे एक एग्जांपल है डे लिली का लीजिए। डे लिली क्या है? एक सजावटी पौधा ऑर्नामेंटल्स प्लांट के अंतर्गत आता है। इसका डे लिली क्यों इसका नाम रखा गया? क्योंकि ये जो है दिन के समय जो है यानी प्रकाश में जो है वो पुष्प इसमें खिलता है और जब रात हो जाती है तो इसका पुष्प जो है वो बंद हो जाता है। इस प्रकार से खिले रात में इसका समय बंद हो जाता है, जिसके कारण इसे डे लिली जो है वो इसको डे लिली पौधे को नाम दिया गया है। इस प्रकार से ये किसी भी बगीचे में उगाए जा सकते हैं। ये जो है कहीं भी किसी बगीचे में जो है वो उगाए जाते हैं और लगभग इनकी 15 प्रजातियां हैं। 15 जो है उनकी मूल प्रजातियां हैं जो मेजर वेराइटीज़ हैं और उससे कई अलग अलग जो है वो संकर प्रजातियां तैयार की गई हैं। लगभग 5000 इसकी देश में जो है संकर प्रजातियां अलग अलग कंट्रीज़ में इसकी तैयार की गई हैं, जो अलग अलग जो है प्रकार से जो है अलग अलग कलर्स में डिफरेंट साइज एंड शेप में उगाई जाती हैं। ये कई प्रकार से इनकी जो है फूलों की बगीचों की सुंदरता के लिए काफ़ी महत्व रखने वाला पौधा है। अब इसके बाद आते हैं हम कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो फूलों का आप तो महत्व समझते ही हैं कि जो पुष्प का तो अलग ही महत्व है, तो फूल का जो है हर जगह महत्व है। फूल एवं जैसे आप किसी सजावट के रूप में, किसी कहीं फ्लावर डेकोरेशन के रूप में, फ्लावर अरेंजमेंट के रूप में, या फिर जो है मंदिरों में चढ़ावा के रूप में, आस्था के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और फूलों और गैर फूलों वाले सजावटी पौधों का उपयोग विभिन्न प्रकार के जो है पार्कों में किया जाता है। कई प्रकार के ग्रोइंग जो गार्डन्स है उसमें उपयोग किया जाता है। कई प्रकार की लान की जो लिमिटेशंस होती है, जो उनकी सीमाएं होती हैं, उससे किनारे किनारे जो है उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए पुष्प का उपयोग किया जाता है। और आदि बनाने के लिए भी इनका जो है कई प्रकार से इनकी यानी पार्कों की सुंदरता वगैरह बढ़ाने के लिए इनका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। और दूसरा है कि कई प्रकार के सजावटी पौधों को रेजिंग एंड सेलिंग के पर्पज़ से भी उगाया जाता है, यानी उनको उगाया जाता है और उनको बेचा जाता है, जिससे किसान को आय प्राप्त होती है या ग्रोवर को आय प्राप्त होती है और उससे जो है देश की राष्ट्रीय आय में जो है वो वृद्धि होती है और एक प्रकार से अच्छा व्यवसाय भी है। बहुत ही अच्छा ग्रोइंग बिजनेस है कि कई प्रकार के जो है प्लांट और प्लांट मटेरियल्स जैसे नर्सरी बल्ब्स या फिर ग्राफ्टिंग जो है प्लांट्स को उगा करके जो है ग्रोवर जो होते हैं वो कई प्रकार से उसका बिजनेस करते हैं। पौधों को उगा करके छोटे छोटे गमलों में जो है तैयार करके उनको जो है बिक्री के लिए अच्छा लुक दे करके जो है बिक्री के लिए तैयार करते हैं, जिससे उनका अच्छा एक प्रकार से ये व्यवसाय बन जाता है, उनको अच्छी आमदनी होती है। या शहर के आसपास जो क्षेत्र हैं जैसे खाली जगह है तो वहाँ पर भी ये एक अच्छा जो है बिजनेस उभर के सामने आया है। और एक चीज़ है कि सजावटी पौधों में कटे हुए फूल कट फ्लावर्स को अच्छा
आर्थिक लाभ मिला सकते हैं। कई प्रकार के जैसे कट फ्लावर्स जो तैयार किए जाते हैं वो इस समय जो है उनकी मार्केट बहुत ही अच्छी है, उनकी डिमांड भी मार्केट में अच्छी है। शहर के आसपास जो क्षेत्र हैं उसमें काफ़ी कट फ्लावर्स की अच्छी डिमांड है। तो इस प्रकार से जो है उनकी उसको उगा करके फार्मर जो है वो अच्छी इनकम कमाया जा सकता है। और तरीके जो है फ्लावर डेकोरेशन के लिए, फ्लावर अरेंजमेंट के लिए भी ये फूलों का अच्छा उपयोग हो रहा है, जिससे जो है ये एक अच्छा आर्थिक लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिजनेस हो सकता है। संपत्ति के या सौंदर्य मूल्य के बढ़ाने के अलावा ये पौधों के साथ साथ मिलकर वातावरण गुणवत्ता को वृद्धि करते हैं। ये एक प्रकार जैसे आपकी प्रॉपर्टीज़ की सुंदरता भी बढ़ाते हैं। और ये आकाश यानी स्पेस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आकाश को काफ़ी रूप से जो है कई प्रकार की उपस्थित जो गैसों के कांस्टेंट हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसको भी जो है जो लाभदायक गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करते हैं, और जो हानि पॉल्यूटेंट्स सब्सटेंस हैं उसको जो है नष्ट करते हैं। और इस प्रकार से जो है वातावरण को पूर्ण रूप से जो है वो शुद्ध करते हैं जो फ्लावर्स होते हैं, और प्राकृतिक सौंदर्य में जो है वो वृद्धि करते हैं। इस प्रकार से ये जो है काफ़ी महत्व रखते हैं। और जो मिट्टी की फर्टिलिटी है उसमें भी वृद्धि करते हैं। जो इनके प्लांट मटेरियल्स हो गए जैसे लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, ये जब मिट्टी के ऊपरी सतह पे ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पर जो है सड़ गल के जब सड़ करके जो है वो एक प्रकार से मृदा में खाद में उसकी फर्टिलिटी में जो है वो वृद्धि करते हैं। इस प्रकार से मृदा की कार्बनिक मात्रा में भी ये जो है वृद्धि करते हैं, और सॉइल की फर्टिलिटी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये जो है निभाते हैं। इस प्रकार से जो है और एक महत्व ये है कि कई प्रकार के जो है जो जानवर हैं, पक्षी हैं, उनके लिए जो है आवास का कार्य करते हैं। कई प्रकार के जैसे झाड़ियाँ हो गई, पेड़ जो ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स हो गए, वो कई प्रकार के पक्षी वगैरह होते हैं वो अपना घोंसला उसमें बनाते हैं, और जो छोटे जानवर होते हैं उसमें रहते हैं। तो एक प्रकार से उनके आवास का भी जो है ये कार्य करते हैं। तो ये भी एक महत्व हो गया। और घर के अंदर जो लगाए गए सजावटी पौधे एक अच्छा और सुखद माहौल प्रदान करते हैं। जैसे आप घर के अंदर उसको आपके अंदर आसपास घर के जो खाली जगह है वहाँ पर अगर आप जो है ये फ्लावर्स या कट फ्लावर्स या फिर जो है कोई श्रब्स जो है उसको तैयार आप करते हैं तो उससे जो है आपके जो है एक सुखद माहौल की वृद्धि होती है। आपको जो है एक प्रकार से आप एक प्रकार से आपको बहुत सुखद महसूस होता है। आपका जो मनोवैज्ञानिक आपके ऊपर जो है काफ़ी इसका प्रभाव पड़ता है, तो आपको बड़ा रिलैक्स महसूस होता है फूलों को हंसता हुआ देख करके। तो ये भी एक बहुत अच्छा महत्व है। और आसपास अगर आप गमलों में फूलों को लगा रहे हैं, आप जो है हैंगिंग गार्डन्स के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो भी एक प्रकार बहुत ही सुखद अनुभव आपको प्रदान करता है। और एक चीज़ है कि आपके मनोरंजन का साधन भी बहुत अच्छा है कि अगर आप जो है खाली हैं और तो खाली समय में आप जो है अपने फूल वाले पौधों की निराई गुड़ाई सफाई, उसमें पानी देना, उसमें खाद देना, इसका कार्य कर रहे हैं, तो एक जो है समय का खाली समय का महत्वपूर्ण उपयोग भी होता है, और आपको जो है आपको इंटरेस्ट में वृद्धि होती है। आपके एक प्रकार से मनोरंजन का अच्छे साधन भी हैं ये फ्लावर्स, तो ये भी आप कह सकते हैं। और आपकी जो घरेलू उपयोग की ज़रूरत है वो भी प्रतिदिन जो है इससे कम हो। घरेलू जो घर में जो देवी देवता हैं, पूजा पाठ है, या फिर जो है थोड़े छोटा मोटा कार्यक्रम उसे सजावटी के लिए जो है आपको पुष्प भी अच्छा जो है वो मिल जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार से अच्छा लाभ है। और ये एक प्रकार से मन को शांत रखता है, चित्त को जो है स्वस्थ बनाता है, शरीर को जो है स्वस्थ बनाता है। तो ये भी बहुत अच्छा जो है ये साधन है। अब उसके बाद आता है इसका आर्थिक महत्व क्या है। एक आर्थिक महत्व भी कुछ हो सकता है कि किसका इकोनॉमिक पर्पस से भी जो है फ्लावर्स का काफ़ी महत्व है। आपके जो है आर्थिक महत्व है कि हम जब फार्मर्स या ग्रोवर जो है इस प्रकार के पौधों की खेती करता है तो उसको वो बेच करके उसको काफ़ी लाभ होता है। क्या जैसे फूलों को गमलों में जो है उगा करके उसको बेचना, या फिर फूलों की नर्सरी जो है उगा करके उसको बेचना, या फिर प्लांट मटेरियल प्रोपोगेटिंग या ग्राफ्टिंग करके, ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा पुष्प को तैयार करके, यानी उनकी पत्तियों की पत्ती, तना, जड़ आदि प्लांट मटेरियल से
नए नए पौधे तैयार करके उसको प्रोपोगेट करके मार्केट में बेचना, ये सब जो है उसको आर्थिक लाभ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसको बेचने से उसको मुद्रा प्राप्त होती है और उसकी जो है उसका जीवन जो है वो सुखमय होता है। इस प्रकार से जो है और कई प्रकार के जो फ्लावर्स प्लांट हैं, कट प्लांट्स हैं, उसको देश में दूसरे देशों में निर्यात करने से जो है वो काफ़ी जो है देश को लाभ होता है। यानी सबसे ज़्यादा जो है जो पुष्प वाले पौधों का निर्यात करता है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है लगभग 60% पुष्प पूरे सभी देशों का जो है लगभग 60% जो पुष्प का निर्यात कार्य करता है वो है न्यूजीलैंड। लगभग सारे देशों को मिला करके निर्यात में उसका 60% का हिस्सा होता है और भारत का लगभग 20 से 30% का जो है हिस्सा है इन फूलों के निर्यात में। तो इस प्रकार से जो है विदेशों में फूलों को बिक्री करने से, फूलों के कई प्रकार के मटेरियल्स को बिक्री करने से जो है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है देश को और देश की आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होती है। तो ये भी एक अच्छा लाभ हो गया। और क्या है कि फूलों पे हमारा जो है जो शहद उद्योग निर्भर होता है। यानी शहद उद्योग किस प्रकार से निर्भर, शहद बनाने का कार्य करती हैं मधुमक्खियाँ। तो मधुमक्खियों शहद बनाने का कार्य करती हैं। उन मधुमक्खियों का भोजन क्या होता है, ये होता है जो है पुष्पों का पराग। पुष्पों से ही पराग लेकर के मधुमक्खियाँ शहद को तैयार करती हैं। तो इस प्रकार से जो है शहद तैयार करने के लिए एक अच्छा भोजन है मधुमक्खियों का। तो पुष्प जहाँ पर गार्डन्स होते हैं, जहाँ पर फूल वगैरह अच्छे होते हैं, वहाँ पर ही मधुमक्खियाँ जो है अपना घर बनाती हैं। या फिर हम कृत्रिम रूप से अगर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो जहाँ पर हम जो है काफ़ी संख्या में पुष्प होंगे वहीं पर हम जो है इसकी कॉलोनियों को रखते हैं और उससे काफ़ी मात्रा में शहद तैयार होता है और शहद को बेच करके विदेशों में जो है निर्यात करके हमारे देश को काफ़ी विदेशी मुद्रा जो है वो प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो है पुष्पों का जो है वो इकोनॉमिक पर्पज से काफ़ी अच्छा आर्थिक महत्व है। और जो है तो ये जो है ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स के काफ़ी महत्व हैं।